कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी कंटेनर जहाज ओमान के सलाला पोर्ट पर दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्स अल्बामा था, जो कि अपने जर्नी पर निकलने की तैयारी में था और उसे पोर्ट सलाला से केन्या के मुंबासा पोर्ट तक पहुंचना था। पर दिक्कत इस बात की थी कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था वह रास्ता सोमालियन पायरेट्स का गढ़ था, जिनकी आर्थिक स्थिति सिर्फ जहाजों के लुटने पर ही निर्भर थी। और वह बहुत खतरनाक लोग थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ना जाने कितने जहाजों को लूट लिया था और कितने लोगों को मार भी डाला था। अब हम अर्स अल्बामा शिप के कैप्टन को देखते हैं, जो अपनी पैकिंग करने के बाद अपनी पत्नी के साथ अमेरिका से ओमान जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी को हग करके एरोप्लेन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें समुद्री लुटेरों का समूह दिखाया जाता है, जो सभी एक जगह पर एकत्रित होते हैं। उन सभी के बीच में एक आदमी आता है जो उन्हें उनका मकसद याद दिलाता है, और वह उनसे कहता है कि तुम सबने जो पिछली बार जहाज लूटा था उसमें काफी कम पैसा था, इसलिए बॉस ने सख्त आदेश दिए हैं कि तुम सब जाकर कोई एक बड़ा शिप लूट कर ले आओ, वरना वह तुम सभी को गोली मार देंगे। फिर वह कहता है कि तुम सब अपनी बोट लेकर समुद्र में जाओ और कोई एक बड़ा कंटेनर शिप हाईजैक करो। उन सब में से एक आदमी, जिसका नाम मूसा होता है, वह उन सभी लुटेरों के बीच में से कुछ आदमियों को चूज करता है जिन्हें वह लूट के लिए अपने साथ ले जाने वाला था। इसके बाद वे लोग अपनी बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन रिच अपने जहाज के पास पहुंच चुके थे। वह देखते हैं कि जहाज में कुछ कंटेनर लोड होना बाकी है। इसके बाद वह अपने जहाज के भीतर जा आकर सभी चीजों का जायजा लेते हैं। वह अपने जहाज के सभी क्रू मेंबर से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद वह उन्हें बताते हैं कि आज वह सोमालिया के समुद्री क्षेत्र से जाने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें सारे सिक्योरिटी सिस्टम टाइट रखने होंगे। वह सारी चीजों को देखने के बाद जहाज को चलने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद जहाज का लंगर खोल दिया जाता है और जहाज बंदरगाह से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें उन लुटेरों की बोट दिखाई जाती है, जो समुद्र में किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सिंगल शिप दिखता है, जो कि कैप्टन रिच का शिप होता है। इसके बाद कैप्टन रिच अपना ईमेल बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें कंपनी की तरफ से ईमेल आया होता है कि वह अपनी शिप की सिक्योरिटी को बढ़ाकर रखें, क्योंकि वह अभी के समय पर सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में जा रहे हैं। इसके बाद वह अपने जहाज के सभी मेंबर से मिलते हैं और उनसे सिक्योरिटी अपडेट मांगते हैं। वह हर 1-2 घंटे पर अपने शिप की जांच कर रहे थे। इसके बाद कप्तान ने अपने सभी मेंबर के साथ एक ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, और यह प्रैक्टिस इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि कोई भी पायरेट अगर उनके जहाज पर अटैक करता है तब वह सुरक्षित कैसे रहेंगे और वे सभी लोग उन हालातों से कैसे निपटें। लेकिन कप्तान रिच काफी एक्सपीरियंस कैप्टन होते हैं। उन्हें समुद्र के हर एक स्थिति के बारे में पता होता है, इसीलिए वह सभी चीजों को काफी गंभीरता से ले रहे थे। तभी उन्हें उनके रडार के स्क्रीन पर 2 जहाज आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाते हैं और अपनी दूरबीन से समुद्र में देखते हैं। तब उन्हें 2 जहाज दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैप्टन रिच को शक हो जाता है कि यह पायरेट्स हो सकते हैं। वह दोनों जहाज उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे और वह जहाज लुटेरों की थी। इसके बाद कप्तान रिच अपने एक जूनियर मेंबर, जिसका नाम मर्फी होता है, उसे लगातार रडार स्क्रीन चेक करने के लिए कहते हैं। वह अपने इंजीनियर माइक को कॉल करके कहते हैं कि कोई अनजान बोट हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जहाज को 5 डिग्री लेफ्ट में मोड़ दो। तभी वे लोग रडार के स्क्रीन पर देखते हैं कि वह जहाज भी 5 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया है। दरअसल लुटेरे इस जहाज को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह जहाज अकेला था और इस पर लूट करना काफी आसान था, और उनके पास पहले से ही काफी बंदूकें थीं, जिससे कैप्टन रिच को पता लग जाता है कि जहाज पर पायरेट्स अटैक करने वाले हैं। इसलिए वह जहाज के सभी मेंबर को अटेंशन में लाने के लिए सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और उन्हें अपने अपने काम पर लग जाने को कहते हैं। और वह उनसे कहते हैं कि यह कोई ड्रिल नहीं है, हमारे जहाज पर सच में पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। इसके बाद सभी मेंबर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जहाज की स्पीड भी 120 माइल आवर तक बढ़ा दी जाती है। कैप्टन बार बार समुद्री पुलिस को कॉल कर रहे थे ताकि वह उन्हें जल्द से जल्द मदद भेज सके, लेकिन उनका फोन कनेक्ट नहीं होता। कैप्टन रिच काफी चिंतित लग रहे थे, क्योंकि लुटेरों के पास 2 जहाज थी और उनके पास 8 हथियार बंद लोग थे। तभी मर्फी कहता है कि अगर आपने कुछ कदम नहीं उठाया तो हम सभी ऐसे ही मारे जाएंगे। लुटेरों की जहाज को देखकर जहाज के सभी मेंबर काफी घबरा गए थे और डर गए थे। इसलिए कैप्टन रिच एक फेक कॉल करते हैं और उनके इस प्लान के सक्सेस होने का चांस बहुत कम था। फिर भी वह ट्राई करते हैं और वह फेक कॉल करके आर्मी हेडक्वार्टर से मदद मांगते हैं और खुद ही आवाज बदलकर वह कहते हैं कि 5 मिनट में आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और यह सभी बातें रेडियो सिग्नल के माध्यम से पायरेट्स भी सुन रहे थे। तब आर्मी हेलीकॉप्टर का नाम सुनते ही उनमें से एक पायरेट्स का बोट वापस मुड़ जाता है, लेकिन मूसा अपनी बोट नहीं मुड़ा और वह सीधे उस जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वह अपने जहाज की स्पीड और तेजी से बढ़ा देता है।
लेकिन स्पीड बढ़ाने के कारण उसके जहाज का इंजन खराब हो जाता है। कैप्टन अपने दूरबीन से देखते हैं कि एक जहाज चला गया। इसके बाद कैप्टन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे, लेकिन पायरेट्स की बोट खराब होने के कारण उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाता है। मूसा अपने आदमी को जल्द से जल्द बोट का इंजन ठीक करने को कहता है। इधर दूसरी तरफ कैप्टन जहाज के सभी मेंबर को कंट्रोल रूम में बुलाते हैं। कैप्टन अपने सभी मेंबर को सुरक्षित होने के लिए कहते हैं और वह वाटर ड्रिल चालू करने को कहते हैं और वह जहाज पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को भी बजा देते हैं और वह जहाज को फुल स्पीड में चलने का आदेश देते हैं, जिसके बाद जहाज फुल स्पीड में चल देती है। फिर वह समुद्री पुलिस को कॉल लगाते हैं, जिसके बाद कॉल लग जाता है और कैप्टन वहां पर सारी हुई घटनाओं के बारे में उन्हें बता देते हैं। समुद्री पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और वह उन्हें कहती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जल्द से जल्द हेल्प करने का प्रयास करेंगे। उन सभी की बातों को मूसा भी अपने रेडियो पर सुन रहा था और वह यह सुनकर कैप्टन को चेतावनी देता है कि तुम सरेंडर कर दो और उसे जहाज रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वे लोग जहाज पर गोलियां चलाने लगते हैं और जल्द ही मूसा का बोट भी ठीक हो जाता है। इसके बाद वह जहाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैप्टन रिच उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जहाज के ड्रिल चालू करवा देता है, जिससे जहाज के किनारे तेजी से पानी गिरने लगता है। कैप्टन जहाज के भीतर से कुछ फ्लैश गन ले आते हैं और उसे मूसा की बोट पर फायर करने लगते हैं, लेकिन मूसा इससे बच जाता है और वह एक सीढ़ी लगाकर जहाज के ऊपर चढ़ने लगता है। जिसके बाद मूसा और उसके आदमी जहाज पर लगे सभी लॉक्स को अपनी गोलियों से उड़ा देते हैं। तब कैप्टन रिच दूसरी तरफ अपने आदमियों को जहाज में छिपे रहने को बोलते हैं और वह अपने आदमियों को सुरक्षा के सभी नियमों को पालन करने को कहते हैं और वह सभी को इंजन रूम में छिपे रहने को बोलते हैं। इतनी ही देर में मूसा अपने आदमियों के साथ कंट्रोल रूम में आ जाता है और वह कप्तान को गन पॉइंट पर ले लेता है और वह कप्तान से पूछता है कि यह जहाज कहां से आ रही है और कहां जाएगी। कैप्टन उसके सभी बातों का जवाब देते हैं। इसके बाद मूसा कप्तान से सीधे पैसों की बात करता है। कैप्टन उसे कहते हैं कि इस जहाज में $30,000 पड़े हैं, तुम उसे लेकर चले जाओ। लेकिन मूसा केवल इतने कम पैसों के लिए जहाज को हाईजैक नहीं किया था, उसे बड़ी रकम चाहिए थी। इसीलिए वह उस जहाज को लेकर कुछ बड़ी फिरौती मांग रहा था। एक मेंबर जहाज के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है, जिसे देख मूसा के आदमी गुस्सा हो जाते हैं और वह घबरा भी जाते हैं। जिसके बाद वह कप्तान से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। कैप्टन बताते हैं कि उन्हें जहाज को फुल स्पीड में चला दिया था, जिससे जहाज का इंजन खराब हो चुका है। इसके बाद वह कप्तान से बाकी के सभी मेंबर को ऊपर कंट्रोल रूम में बुलाने को कहता है। इसलिए कैप्टन इंजन रूम में छिपे अपने क्रू मेंबर्स को कॉल करते हैं और उन्हें ऊपर बुलाते हैं। मूसा कहता है कि अगर तुम लोग ऊपर नहीं आए तो हर 1 मिनट एक आदमी को वह गोली मार देगा। इसके बाद वह एक मेंबर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन कप्तान मूसा को किसी तरह अपनी बातों में फंसा लेते हैं। इसके बाद मूसा जहाज की तलाशी लेने के लिए कप्तान के साथ नीचे जाने को कहता है। तब कैप्टन चालाकी से रेडियो ऑन कर देते हैं, जिससे सभी मेंबर्स मूसा और कप्तान की बातें सुन लेते हैं और वह चौकन्ना हो जाते हैं और उनमें से 2 क्रू मेंबर ऊपर की तरफ इमरजेंसी जनरेटर बंद करने जाते हैं, जिससे जहाज के इंजन रूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगी और वे लोग पायरेट्स को दिखाई नहीं देंगे। मूसा कैप्टन के साथ जहाज की तलाशी ले रहा था। वह कप्तान से इंजन के रूम में जाने को कहता है। यह सुनकर कैप्टन काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जहाज के सारे ग्रुप मेंबर इंजन रूम में ही छिपे थे। इधर हमें माइक को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा था और वह बाकी के क्रू मेंबर को रेडियो से कह देता है कि पायरेट्स इंजन रूम में जा रहे हैं और तुम लोग कांच का ग्लास तोड़कर दरवाजे के पास रख दो। इधर माइक जहाज के ऊपर तक पहुंच गया था। तभी जहाज के इंजन रूम में जाते ही मूसा का एक साथी काफी जख्मी हो जाता है। उसके पैर में कांच छुप जाता है। इससे मूसा बहुत गुस्सा हो जाता है और वह इंजन रूम की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ माइक आगे बढ़ता है और वह इमरजेंसी जनरेटर के सारे स्विच ऑन ऑफ कर देता है, जिससे जहाज की इंजन रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिससे वे लोग जहाज में बाकी के क्रू मेंबर्स को देखने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें उसके भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मूसा का वह आदमी भी दर्द से परेशान था। इसलिए मूसा उसे कैप्टन के साथ ऊपर जाने को कहता है और वह नाजी को नीचे भेजने के लिए कहता है। नाजी ऊपर कंट्रोल रूम में सभी को गन पॉइंट पर रखे हुए था। नीचे बाकी के क्रू मेंबर्स मूसा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह रेडियो पर यह बात कैप्टन को बताते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें नाजी भी सुन लेता है। इसके बाद नाजी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वह रेडियो से उनके क्रू मेंबर को मूसा से बात करवाने को बोलता है। इसके बाद मूसा कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए कप्तान मूसा को एक ऑफर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहाज पर रखे $30,000 ले लो और तुम हमारी लाइफ बोट को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब मूसा इस चीज के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि $30,000 काफी कम है। इसके बाद में सभी लोग लाइफ बोट की तरफ बढ़ जाते हैं। कैप्टन उन्हें अपना लाइफ बोट दिखाता है और कहता है कि तुम इसमें बैठकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन पायरेट्स कप्तान से कहते हैं कि तुम हमें मूसा को सौंप दो
और तुम भी हमारे साथ चलो। जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते तब वह कप्तान को भी पकड़कर अपने साथ लाइफ बोट में ले जाते हैं ताकि यह लोग कोई एल्डेड रिहाई ना कर सके। तब क्रू मेंबर्स भी मूसा को छोड़ देते हैं और वह लाइफ बोट में चला जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।